हेलो दोस्तों, मैं ज्ञानेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस बाय वीएस पर। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज हमने कोई भी टॉपिक बोर्ड में नहीं लिखा है क्योंकि आज का टॉपिक हम अपने मुंह से बताने वाले हैं। सर वैसे भी आप बता ही देते हैं। और आज का टॉपिक है महत्वपूर्ण नारे। महत्वपूर्ण क्या है? नारे। महत्वपूर्ण नारे आज की क्लास का नाम है। ठीक है, क्या है? महत्वपूर्ण नारे। महत्वपूर्ण नारे, या फिर आप बोल सकते हैं किसने किससे कहा, या फिर बोल सकते हैं आप लोग किसने किससे कहा। ठीक है, महत्वपूर्ण नारे या किसने किससे कहा, आप कुछ भी बोलिए लेकिन आपको याद होना चाहिए। महत्वपूर्ण नारे जैसे कि करो मरो किसका नारा है? महात्मा गांधी जी का। इसी तरीके से जो नारे हैं, लोगों ने बात कही वो नारों पे बदल गई। कुछ लोगों ने पुराने जमाने में कुछ लोगों ने कुछ बोला और वो एक नारे का रूप ले लिया। इसीलिए बोलो ऐसा कि आपको जमाना याद करे। बोलो ऐसा, ऐसी वाणी बोलिए कि मन चंगा हो। ठीक है, सबका भला आला कुछ नहीं, आप नया बनाइए। ऐसी वाणी बोले मन चंगा हो, हमेशा आपको याद रखा जाए। देखिए, लोगों ने केवल पुराने जमाने में लोगों ने भाषण देते देते या बात कहते कहते कुछ वर्ड बोले और वो वर्ड आज भी याद किए जाते हैं और हमें पेपर में पूछे जाते हैं। समझ लीजिए, इतने इंपॉर्टेंट हो गए कि वो वर्ड हमें पेपर में पूछे जाते हैं। उन्हीं कुछ वर्डों में से आपके कुछ नारे निकल के आते हैं। ठीक है, वही नारे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किसने कौन सी बात कही थी और वो किसकी द्वारा ये नारे के रूप कैसे ले लिए और किसका वो नारा है। किसका वो नारा है, तो पहला देख लेते हैं। पहला क्या है? पहला करो या मरो। पहले तो देख लेते हैं करो या मरो। मरो, ठीक है, करो या मरो। जैसे अभी हमने बताया था, करो या मरो गांधी जी का, महात्मा गांधी जी का। ठीक है, गांधी जी का ये नारा है, करो या मरो। और गांधी जी ने ये नारा कब दिया था? जब वो भी हार गए थे। अहिंसा के रूप, अहिंसा को उन्होंने क्या बहुत ही प्यार से समझते थे कि अहिंसा हिंसा नाम की कोई चीज़, हिंसा से काम होता है। ठीक है, तो उन्होंने लाठी फेंकी, कहा करो और मरो। उन्होंने उस समय भाषण देते हुए कहा कि अब आपको लड़ना है और लड़ते लड़ते चाहे जान भी चली जाए पर आज़ादी लेनी है। तब उन्होंने ये बात कही थी, करो या मरो। तो वही बात आज के रूप में क्या नारा बन गया है, जिसको पेपरों में पूछा जाता है और हमें पढ़ना पड़ता है। जिसको पेपरों में पूछा जाता है और हमें पढ़ना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है जय जवान जय किसान। कौन सा? जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। ठीक है, ये किसका है? लाल बहादुर शास्त्री जी का। किसका है? लाल बहादुर शास्त्री जी, पंडित जी का है ये। किसका? लाल बहादुर शास्त्री जी का। ठीक है, जय जवान जय किसान आपका लाल बहादुर शास्त्री जी का है। और जय जवान जय किसान जय विज्ञान किसका है? ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है क्योंकि ये अभी ताज़ा ताज़ा बना है। ठीक है, क्योंकि अभी ताज़ा ताज़ा बना है। जय जवान जय किसान जय विज्ञान ये किसका है? ये आप लोगों को बताना है। हम आगे चलते हैं जय हिंद नारे पे। जय हिंद। जय हिंद क्या सर? जय हिंद वही जो आप लोग कमेंट्स में, हर कमेंट्स में क्या करते हो? जय हिंद सर, गुड इवनिंग सर, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। और आप लोगों को लिए भी जय हिंद। और ये नारा किसने दिया था? ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी आपकी सुभाष चंद्र बोस जी ने। कितने? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जी ने ये बात कही थी कि जय हिंद। और अभी भी हम कह रहे हैं आप लोगों को जय हिंद। ठीक है, तो बहुत आसानी से याद करिए। जय हिंद किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री। करो या मरो महात्मा गांधी जी। अब आ जाता है पूर्ण स्वराज की। पूर्ण स्वराज ये किसने कहा था भाई? ये आपको हमने शायद संविधान समझाते हुए कहा था, जब संविधान जब पढ़ाया था आपको तब बताया था। ठीक है, आपको पता चल गया होगा, पता चल गया होगा सर क्या लिख रहे थे? पूर्ण स्वराज। तो ये किसका है? नेहरू जी का। किसका है? नेहरू जी का। और नेहरू कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमारे प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, पूर्ण स्वराज किसका है? नेहरू जी का। इन्होंने ही कहा था कि मुझको पूर्ण स्वराज चाहिए, अब मुझको पूरा अपना भारत देश चाहिए, आप लोग जाओ, गेट आउट, गेट लॉस्ट। पूर्ण स्वराज की बात किसने की थी? नेहरू जी ने। ठीक है, किसने की थी? नेहरू जी ने, हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि। ठीक है, नेक्स्ट हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। कौन सा? हिंदी हिंदू एंड
हिंदुस्तान, कौन सा? हिंदुस्तान, ठीक है। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, ये किसने कहा था? ये कहा था आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र। किसने? भारतेंदु हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र, आज के ज़माने में कोई भी सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं है, क्योंकि सत्य के जो पुजारी हैं वो कौन है? हरिश्चंद्र जी। कभी इन्होंने झूठ नहीं बोला, चाहे वो कैसी भी सिचुएशन हो, सत्यवादी हरिश्चंद्र ही रहे हैं। नेक्स्ट, और ये भारतेंदु हरिश्चंद्र है। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। अब चंद्र जी ने क्या कहा था? हिंदी ही हिंदू है और हिंदू ही हिंदुस्तान है, यानी कि हिंदुस्तान से हिंदू से ही हिंदुओं से ही हिंदुस्तान बना है और हिंदुओं के लिए ही हिंदी बनी है, ठीक है। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान क्या है? हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। बड़ा हिंदी हिंदी हो रहा है सर, थोड़ा कंफ्यूजन नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। हिंदी से हिंदू और हिंदू से पूरा हिंदुस्तान। हिंदुस्तान हमारा भारत देश है। और आप लोगों का आज ये होमवर्क रहेगा, कि भारत के आप लोगों को नाम ढूंढने हैं। भारत के कुल नाम कितने? ठीक, भारत के 5 नाम आपको बताने हैं। भारत के जो 5 पुराने नाम हैं कितने हैं, ठीक है। इससे ही आपके पूरे 5 नाम बनेंगे। हमने इतनी हिंट दे दी है, इससे ही पूरे आपके 5 नाम बनेंगे। और आप लोगों को बताना है, आप लोगों को ये होमवर्क है आप लोगों का, ठीक है। भारत के 5 नाम, ठीक है, भारत के 5 नाम आपका होमवर्क है, ये आपको बताना है। और अगर नहीं आएगा तो आपको फिर नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट है वेदों की ओर लौटो। क्या है? वेदों की ओर लौटो। अब ये बात किसने कह दी कि वेदों की ओर लौट जाओ? अब वेदों की ओर लौटो ने कहा था दयानंद सरस्वती जी ने, ठीक है, दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो। अब इन्होंने ये बात क्यों कही थी, इसकी एक अलग कहानी है। तो वेदों की ओर लौटो के लिए इसलिए इन्होंने बोला था क्योंकि तब हमारा क्या हो गया था, जो भारत देश हो गया था, भारत देश के जो लोग हो गए थे इस तरीके से कहते हैं चलने लगे, जैसे कि आप लोग समझ लीजिए भेड़ चाल। भेड़ चाल तो आप लोग जानते होंगे कि एक भेड़ जहाँ जाएगी सारी भेड़ वहीं जाएगी। कुल मिला के अपने भारत के लोगों का हाल भी यही हो गया था। और कुछ नहीं समझना, जैसा वो अंग्रेज बोले वैसा ही करना था इन लोगों को। तब दयानंद सरस्वती जो बाहर से पढ़ लिख के आए थे, जैसे कि आपके भगत सिंह जी बाहर से पढ़ लिख के आए थे, ये वही लोग हैं। ये बड़े जो आप लोगों के मुंशी होते थे, जो ठेकेदार जमींदार होते थे, उन्हीं के जो बच्चे थे वही लोग बाहर से पढ़ रहे, वही, क्योंकि उन्हीं के पास इतना पैसा था। छोटे गरीब लोग तो बाहर पढ़ने जा नहीं सकते थे, वही लोग बाहर पढ़ने गए। उनको जब बाहर समझ में आया कि हमारे भारत देश में ये सब क्या चल रहा है, हम लोग किसी के गुलाम है, हम लोग किसी गुलाम नहीं थे, पहले क्या थे अब क्या है। तो उन्हीं लोगों में से एक दयानंद सरस्वती जी हैं, जिन्होंने कहा कि वेदों, जब उन्होंने वेद पढ़े और वेदों में क्या लिखा और हम क्या कर रहे थे, तब उन्होंने कहा था, एक बात बोली थी अपने भाषण में कि वेदों की ओर लौटो आप बदल जाओगे। तब वेदों की ओर लौटो एक नारा बन गया था। क्या बन गया था? एक नारा। उन्होंने बात कही थी, देख लो जिस तरीके से गांधी जी ने कहा था करो या मरो, उनका एक नारा बन गया, आज भी याद किया जाता है, पेपर में पूछा जाता है। उसी तरीके दयानंद सरस्वती की वेदों की ओर लौटो पहले बोला गया और आज भी कहते हैं, याद किया जाता है और आपके पेपर में पूछा जाता है। तो अगर कोई इसमें प्रॉब्लम हो तो आप लोग कहते हैं स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसको आगे रफ करके मिटा देते हैं, ठीक है, मतलब मिटा रफ एक ही चीज। होमवर्क हो गया होगा आपका। नेक्स्ट देखते हैं। आगे देखते हैं। एक बात थी और साइमन वापस जाओ या साइमन कमीशन वापस जाओ। कौन सी? साइमन कमीशन वापस जाओ। कौन सी? साइमन वापस जाओ या साइमन कमीशन। आपको कुछ भी पूछ सकता है पेपर में, सबसे ज़्यादा साइमन बोल दिया जाता है। साइमन वापस जाओ, ठीक है, साइमन कमीशन वापस जाओ, इसका पूरा नाम है या ये पूरा नारा है, ठीक है, साइमन कमीशन वापस जाओ। और ये किसने बोला था? ये आपका बोला था लाला लाजपत राय, ठीक है। देख लीजिए, केवल साइमन कमीशन अंग्रेजों द्वारा भेजी गई थी, केवल उन्होंने कहा साइमन वापस जाओ, उसको ठुकरा दिया था और वो एक नारे के रूप में आपको दिखाई दे रहा है। अब एक नारे के रूप में दिखाई दे रहा है, तो केवल
पहले की कही गई बातें आपका नारा बन जाती हैं, पहले की कही गई नारे आपकी बातें बन जाती हैं। तो पहले के लोग इतने महान हुआ करते थे कि वो लोग कुछ बोलते थे और वो एक नारे के रूप में। तो आप लोग भी कुछ ऐसा करिए, कुछ ऐसा बोलिए, मीठा, हमेशा मीठा बोलिए, ठीक है, हमेशा अच्छा बोलेंगे और सही बोलेंगे तो आप भी हमेशा हमेशा के लिए याद किए जाएंगे, वरना कटु वचन वालों को कोई भी याद नहीं करता, आप भी जानते हैं, ठीक है। साइमन कमीशन वापस जाओ, लाला लाजपत राय, जन गण मन। अब ये तो एक सर कहते हैं आपका गीत हो गया, यह राष्ट्रगान है हमारा, जन गण मन। देखिए गलत लिख रहे हैं, क्या, जन गण मन, जनगण मन सर। अब बनाया किसने था भैया, हमें पता है रविन्द्रनाथ टैगोर, तो उन्हीं का ही है, ठीक है, उन्हीं का ही है, रविंद्रनाथ टैगोर। ये पूछ लिया जाता है सीधा और इसको नारे में ही रखा गया है, टैगोर। नेक्स्ट क्या है आपका, सॉरी, साम्राज्यवाद का नाश हो। क्या हो, साम्राज्यवाद का नाश हो, साम्राज्यवाद का नाश हो। तो साम्राज्यवाद का जो नाश है, साम्राज्यवाद का जो नाश है, वो बात किसने कही थी, वो बात किसी भगत सिंह जी ने। किसने, भगत सिंह जी ने। किसने कही थी, भगत सिंह जी ने, ठीक है, किसने कही थी, भगत सिंह जी ने कही थी कि साम्राज्यवाद का अब नाश हो जाए, साम्राज्यवाद का नाश हो जाए, अब मैं नष्ट कर दूंगा साम्राज्यवाद को। और बहुत ही कम उम्र में ही इनका फांसी दे दी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है बस भारत छोड़ो। अब ये बात किसने कही थी कि भारत छोड़ो ही दो भाई, अब तुम लोग बहुत दिन तक टिक गए हो। अंग्रेजों से कहा गया था कि भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, ये नारा बन गया। अब ये नारा भी महात्मा गांधी जी ने अपने भाषण में कहा था कि भारत छोड़ो, ठीक है। तो और ये नारा काफ़ी प्रचलित हुआ था उस समय, भारत छोड़ो किसने, गांधी जी का नारा है। किसका है, गांधी जी का। बहुत प्रचलित नारा है, इसलिए पूछा भी जाता है, बहुत ही प्रचलित है भारत छोड़ो नारा, और पूछा भी जाता है। भारत छोड़ो हो गया गांधी जी का। अब सारे जहाँ से अच्छा कौन सा है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहाँ से अच्छा, कितनी बार छापना होगा सर, अच्छा है, अब तो हमें सिखा दिया है, अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तान हमारा। ये बात किसने कही थी, ये बात किसने कही थी, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये बात भी आपकी युद्ध में ही कही गई, ये सॉरी युद्ध कह रहे हैं, ये बात भी आपके यहाँ जब युद्ध ही समझ लीजिए, एक तरीके का युद्ध ही था हमारी आज़ादी। ये कही थी इकबाल जी ने। किसने थी, इकबाल जी का पूरा नाम था अल्लामा, कौन सी, अल्लामा इकबाल, अल्लामा इकबाल, इकबाल जी ने कहा था सारे जहां से। और ये आपका गीत है, ये गीत भी इकबाल जी ने पूरा लिखा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं उसके, ये गुलदस्ता हमारा। नेक्स्ट आया है दिल्ली चलो, कौन सा, दिल्ली चलो। तो दिल्ली चलो भैया किसने कहा था, दिल्ली चलो कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस, बोस, सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था, दिल्ली चलो। क्या कहा था, दिल्ली चलो, क्या, ठीक है। अगर अभी भी कोई दिक्कत हो रही हो आप लोगों को तो बता दो, अभी भी कोई दिक्कत हो इसमें, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इकबाल ने। भारत छोड़ो, भारत छोड़ो किसने कहा था, भारत छोड़ो आपका हो गया गांधी जी ने। साम्राज्यवाद का नाश हो गया आपका भगत सिंह। जनगण मनगण हो गया रविन्द्रनाथ टैगोर, जनगण मनगण हो गया रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। अगर अब आप लोग कोई दिक्कत होगी नहीं, साइमन कमीशन वापस जाओ। अब अगर कोई भी नारे आएंगे इसमें से, इतने नारों में से तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं, क्योंकि अब आपने पढ़ लिया, इतने नारों में कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। पिछले इंपॉर्टेंट थे, ठीक, करो मरो गांधी जी का। अब आगे देखते हैं, एक स्लाइड में एक और आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। अब एक है तुम मुझे खून दो, हाँ ये वाला भी इम्पोर्टेंट है। कौन सा, ये वाला भी इम्पोर्टेंट है। ये वैसे तो इम्पोर्टेंट तो पूरी स्लाइड है, इम्पोर्टेंट तो ये पूरी स्लाइड है। तुम मुझे खून दो, क्या दो, तुम मुझे, ये कहा था किसने, सुभाष चंद्र बोस जी ने, तुम मुझे खून दो। अभी बताएंगे इसकी क्यों कहा गया, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये भी बोस जी ने कहा था। किसने कहा था,
बोस जी ने, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी। जब ये दिल्ली चलो, ये तुम मुझे खून दो, दिल्ली चलो पहले बोला था उन्होंने कि दिल्ली चलो, वहां से हम लोग अपनी ही प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालेंगे। तो और वो लोग काफी लोग घबरा रहे थे कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा ये। तब उन्होंने कहा था अगर आपको आज़ादी चाहिए तो आप मुझे अपना खून दो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। का मतलब है तुम मेरे साथ लड़ो, अपना खून बहाओ और आज़ादी होगी। ये मैं कह रहा हूँ, ये मैं कह रहा हूँ कि आज़ादी तुम्हें मिलेगी। ये मैं कह रहा हूँ कि तुम मुझे खून दोगे, तुम्हारा खून व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम मुझे अगर खून दे रहे हो तो मैं तुम्हें आज़ादी दिला के रहूँगा। और ये जो सुभाष चंद्र बोस जी हैं ये बहुत ही कलाकार थे। अगर इनका प्लान सक्सेसफुल हो, और इनका प्लान ही, इनके कारण ही 50% बता दें, केवल 50% आज़ादी, बाकी सब की तो अलग 50%, इन सब की अलग। महात्मा गांधी, भगत सिंह ये सब एक साथ थे, प्लस इनके तो निधन हो गया था। प्लस जो सुभाष चंद्र बोस जी हैं इनका दबाव काफी अंग्रेजों पे पड़ा था। जब इनका दबाव काफी, हिटलर ने इनको कहते हैं असलियत, हिटलर ने इनसे हाथ मिलाया। हिटलर ने कभी किसी से हाथ नहीं मिलाया, केवल सुभाष चंद्र बोस जी से हाथ मिलाया था। क्योंकि हिटलर कहते हैं पहले हिटलर के पास ये गए, इन्होंने कहा मुझको मदद चाहिए, इन्होंने कहा मुझको मदद चाहिए, पर हिटलर ने अपना बहरूपिया, हिटलर कभी भी किसी के सामने पहली बार नहीं आता था, पर इन्होंने क्या पहचान लिया, वो हिटलर के सामने गए और हिटलर ने अपने हाथ से, उनका बहरूपिया था, हिटलर नहीं था, उसने सामने से हाथ मिलाया और कहा कि सर बैठिए। पर उसने तुरंत सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या कहा कि आप हिटलर नहीं हो, आप हिटलर नहीं हो, आप उनके बहरूपिये हो। तो फिर जब रियल के हिटलर उनके सामने आए तब उन्होंने सुभाष बोस जी से पूछा कि आपने मुझे पहचाना कैसे। तो उन्होंने कहा कि आप हिटलर पूरे कहते हैं, एक कहते हैं इतने बड़े वो हैं, आप किसी से हाथ नहीं मिलाए और आपने मुझे सामने से शेक हैंड किया, जो कि आप कभी नहीं करते, तब उन्होंने, हिटलर ने क्या किया, तब उन्होंने रियल में सबसे पहले हाथ किसे, सुभाष चंद्र बोस जी से मिलाया था। ठीक है, क्योंकि हिटलर एक ऐसा तानाशाह था, इतना बड़ा तानाशाह था और इतना घमंडी था कि कभी भी किसी के सामने वो नहीं करता था, क्या कि अपने आगे सामने मिलाता था। और उससे बात करने के लिए वो अपना ऊंचाई पे खड़ा होगा और आपको नीचे पे खड़ा होगा, क्योंकि उसको नीचे झुक के बात करना पसंद नहीं था। हमेशा उससे लोग मुंडी ऊपर करके, सर ऊंचा करके बात करते थे। ठीक है, उसको नीचे देखना, मतलब वो अपना सर कभी ऊपर करके नहीं देखता था, वो ऊपर खड़ा होगा आपको नीचे खड़ा करेगा। ठीक है, इस तरीके का तो वो तानाशाह था। तो दिल्ली चलो, वो पूरी सेना से उनको मदद भी मिली थी हिटलर से। तब उन्होंने क्या किया, हिटलर के साथ आ करके उन्होंने एक तरफ से दबाव डाला, दूसरी तरफ से आपका युद्ध, आपका कौन सा युद्ध, अरे विश्व युद्ध की तैयारी भी चल रही थी। तो उस समय विश्व युद्ध और इनके दबाव के कारण ही अंग्रेज भाग गए थे। किसी को ये बात नहीं पता, केवल आपको इस क्लास में ये बात पता चल गई है। ये बात पता चल गई है तो आपको इम्पोर्टेंट क्यों होगी, इसीलिए ये बात हमें इस क्लास में बतानी पड़ गई। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, मतलब तुम अपना खून बहाओगे और मैं तुम्हें आज़ादी दे के रहूँगा, ये गारंटी थी। इसलिए इन्होंने गारंटी वाली बात कही थी, किसने, बोस जी ने, सुभाष चंद्र बोस जी ने। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे देखते हैं, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे और भी नारे हैं और पूछे जाने वाले नारे हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट ही है सब। अब आ जाता है विजय विश्व तिरंगा प्यारा। कौन सा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, तिरंगा प्यारा। सर सही से लिखा करो है एक बार, प्यारा। ठीक है, ये बात किसने कही थी, श्यामलाल गुप्ता ने। किसने कही थी, श्यामलाल गुप्ता ने, श्यामलाल गुप्ता जी ने। श्यामलाल गुप्ता ने क्या कही थी, विजय विश्व तिरंगा प्यारा की एक नारा दिया था। नेक्स्ट क्या आ जाता है, नेक्स्ट आपका आ जाता है कर मत दो। कौन सा दो, क्या ना दो, कर मत दो, कर मत दो। जो अंग्रेज थे, अंग्रेज क्या कहते हैं, कर के ही बदौलत हमें कहते हैं लूटते थे, और प्लस सोना चांदी अलग लूट रहे हैं, कर से हमारी जो इनकम थी वो भी लूटे ले रहे थे। मतलब जितना हम कहते हैं अपना उगाएंगे उसका कर के रूप में उनको देना पड़ेगा। ठीक है, तो कर मत दो, ये आपका मुगल भी यही करते थे, मुगल भी यही करते थे। कर मत दो का नारा फिर किसने दिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। किसने, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट आ जाता है संपूर्ण क्रांति। किसने, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था,
पूरी क्रांति चाहिए भैया, थोड़ी मोड़ी नहीं, संपूर्ण क्रांति चाहिए हमें। थोड़ा मोड़ा स्वराज, जैसे पूर्ण स्वराज था वैसे ही संपूर्ण क्रांति। पूर्ण स्वराज किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू। और संपूर्ण क्रांति की किसने कहा था? जयप्रकाश नारायण। कौन थे? जयप्रकाश नारायण। ठीक है, संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण और कर्मद्दो सरदार वल्लभ भाई पटेल। कुछ भी अगर कुछ भी डाउट हो तो बता दीजिए, कुछ भी डाउट हो या अगर हम कुछ गलत बता रहे हो तो भी आप बताइएगा कि सर यहाँ पर आपने शायद मिस्टेक कर दी है। ठीक है, तो बता दीजिए कि हमें, क्योंकि आप बताएंगे तो हम शायद सुधार ले। ठीक है, पर अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। और विजय विश्व तिरंगा प्यारा श्यामलाल गुप्ता है, कर्मद्दो सरदार वल्लभ भाई पटेल, संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण। अगर किसी को कुछ और पता है कि ये किसी और ने कहा है, नहीं तो आपको गलत पता है। ठीक है, जयप्रकाश नारायण। किसी कोई दिक्कत किसी नहीं तो आगे चलते हैं। वंदे मातरम। सर ये क्या है वंदे मातरम? जैसे आप लोग जय हिंद, वैसे वंदे मातरम किसने कहा था? बंकिम चंद्र चटर्जी। किसने कहा था? बंकिम चंद्र चटर्जी। द लिफ्ट ऑफ इंडिया डाइज, सॉरी, हु लिफ्ट ऑफ इंडिया लाइट। क्या है? इंडिया डाइज, सॉरी लाइट नहीं, इंडिया डाइज। ये बात किसने कही थी? ये थोड़ा सा अलग है, इंपॉर्टेंट, शायद सुना ही हो। हु लिफ्ट ऑफ इंडिया डाइज, ये बात किसने कही थी? जवाहरलाल नेहरू की बात है, ये सब बुक है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी। कौन है? नेहरू जी ने ये बात कही थी, हु लिफ्ट ऑफ इंडिया डाइज। ठीक है, ये बुक ही है। ठीक है, शायद ये बुक ही है, कंफर्म नहीं है पर ये बुक है। और ये है किसकी? ये तो कंफर्म है नेहरू जी की, पर ये बुक है या इनका वाक्य है ये इतना कंफर्म नहीं है। पर ये हु ऑफ द इंडिया डाइज क्या है? ये जवाहरलाल नेहरू के लिए ही है। ठीक है, अब आ जाता है आराम हराम है। क्या है? आराम हराम है। आराम हराम है, ये बात भी नेहरू जी ने कही थी। और ये आज के लिए भी सही है, कि आराम तो हराम है ही है, आराम हराम है, क्योंकि आराम में काफ़ी लोग आराम खोरी कर जाते हैं। क्या? आराम करते करते कब कहते हैं इतना आराम करेंगे, कब ऊपर आराम से हराम हो गए पता नहीं चलता। तो आराम हराम है। और आराम हराम क्यों कहा था? क्यों कुछ कहा है? क्योंकि काफ़ी जब लोग कहते हैं केवल बिल्कुल मौज में बैठ गए थे कि अब हाँ भैया वो लोग कहेंगे हम करेंगे, कुछ नहीं करें, तब उन्होंने पंडित जवाहरलाल ने कहा भैया आराम हराम है, अब हमें कुछ अपने हाथ से करना होगा, नहीं तो आराम करते करते पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी और आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे, केवल बंदी बने रहोगे। नेक्स्ट आ जाता है स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। क्या है? स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज क्या है? हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। पूर्ण स्वराज की मांग देख लीजिए किसने करी थी? जवाहरलाल नेहरू ने। उसके बाद आपका आ जाता है संपूर्ण क्रांति, ये तीनों रिलेटेड करते हैं। और स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, पूरा स्वराज हमारा, हम पैदा इसी में हो तो हमारा अधिकार होगा। ये किसने? बाल गंगाधर तिलक ने कही थी। बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने। जल्दी से इसका नोट करिए, आगे देखते हैं। 4 और बच्चे हैं, आगे देखते हैं। एक नारा है सरफरोशी की तमन्ना, ये बहुत पूछा जाता है। सरफरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी बिस्मिल्लाह ने। किसने? राम प्रसाद बिस्मिल्लाह ने। किसने कही थी? राम प्रसाद बिस्मिल्लाह ने। ठीक है, किसने कही थी? राम प्रसाद बिस्मिल्लाह ने। ठीक है, किसने? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, किसने कही थी? राम प्रसाद बिस्मिल्लाह ने की थी। राम प्रसाद बिस्मिल्लाह ने, केवल बिस्मिल्लाह लिख दिया है। नेक्स्ट क्या आ जाता है? क्या है? इंकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह का नारा है
इनकलाब जिंदाबाद। और फेमस नारा आपको तो मूवी देख के ही पता चल गया, इनकलाब, इनके ऊपर मूवी बनी है इनकलाब जिंदाबाद, जिसमें आपका बॉबी देओल और सनी देओल है, ठीक है। इनकलाब जिंदाबाद बहुत ही अच्छी है। भगत सिंह, और जिनको रियल में आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छी मूवी है। और किसका है? भगत सिंह का नारा है। किसका है? भगत सिंह का नारा। कितनी इन्होंने तकल्लुफ़ करी थी इंडिया को आज़ादी। और आज के जवान क्या है, आज के जवान केवल पढ़ने में ही अपनी सुसाइड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? पढ़ने में ही सुसाइड, खुद से ही हार जाते हैं, खुद से। उन्होंने तो कभी हार नहीं मानी, लेकिन आज के जवान खुद से ही हार मान जाते हैं और सुसाइड कर लेते हैं, जो सबसे ज़्यादा गलत है, सबसे ज़्यादा गलत है। नेक्स्ट आ जाता है मारो फिरंगी को। बहुत ही पसंदीदा इंसान है मेरे, मारो फिरंगी को। इनकी जब आप लोग बुक पढ़ेंगे तो पसंद मजा आएगी। मारो फिरंगी को, यानी कि मारो अंग्रेजों को। किसने कहा था? मंगल पांडे जी। किसने कहा था? मंगल पांडे। मंगल पांडे जी ने कहा था मारो फिरंगी को, दे उठाओ ईंटा और फेंक के मार दो। वही वाला सीन है, मारो फिरंगी को। जब ये कहते हैं युद्ध हुआ था, मतलब ये समझ लीजिए तरीके से सब लोग सामने, भेड़ बकरियों के सामने आ गए थे अंग्रेज, और अब इनके पास कोई चारा नहीं था, तब इन्होंने कहा था मारो फिरंगियों को, मारो फिरंगियों को। और फिर उनकी क्या बन गई? एक नारा बन गया था, मारो फिरंगियों को, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हे राम। हे राम हम लोग क्या करते हैं? अरे राम मर गए, इस तरीके से बोलते हैं। इसी तरीके से पहले बोला गया था, और ये मतलब बोला किसने होगा? आप सभी जानते हैं, महात्मा गांधी ने। ऐसी कोई बात कौन बोल सकता है? महात्मा गांधी जी। केवल ऐसी बातें महात्मा गांधी जी ही बोल सकते हैं। हे राम, राम राम वही करते थे, ठीक है। नेक्स्ट अभी अब तो हम लोग राम राम करेंगे, पर हे राम का मतलब है हे राम, ये वाला राम, ठीक है। ऐसा किसी ने किया। मंगल पांडे तो बिल्कुल सोच नहीं सकते थे भगत सिंह के लिए, बिल्कुल ये भगवान। अब केवल वो उनको जिंदाबाद जिंदाबाद करना था, ठीक है। हे राम, महात्मा गांधी, मारो फिरंगी को, मंगल पांडे, इनकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह, सरफरोश की तमन्ना, राम प्रसाद बिस्मिल, लास्ट जय जगत। किसका? जय जगत। अब ये जय जगत है विनोबा भावे का, पूछते हैं। और शायद ये आपका पूछा भी गया है, आपके दिल्ली पुलिस वाले पेपर में पूछा गया, विनोबा भावे, वो भी 2020 वाले में। विनोबा भावे, ये आपकी महत्वपूर्ण नारे और उनसे रिलेटेड कुछ थॉट्स थे। ये नारे क्यों बोले गए, इसके बारे में भी आपको बता दिया गया है। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 हमारी गुरु दक्षिणा में केवल कुछ नहीं, आपका एक थंब, पूरा थंब नहीं चाहिए हमें, एकलव्य नहीं बन आप लोग को बनाना, ना ही हमें कौटिल्य बनना है। तो केवल आपको क्या करना है, अपने अंगूठे से आपको लाइक करना है, और अपने छोटे भाई बहन और इन सबको, ये वीडियो ऐसी है कि आपके छोटे भाई बहन से लेकर आस पड़ोस सब लोग पढ़ सकते हैं और सबके लिए बेनिफिट है। तो ये वीडियो को बहुत जल्दी से शेयर कर दीजिए, इतनी जल्दी से शेयर करिए कि ये अभी 1 मिनट के अंदर 100 लोगों से ज़्यादा के पास पहुँच जानी चाहिए। और फिर आपको लास्ट में क्या बोलते हैं हम? जय हिंद जय भारत, और लास्ट में जय हिंद। जय हिंद मतलब किसका था? आप जल्दी बताइए, जय हिंद किसका था? जय हिंद किसका नारा था? अभी आपको लिखवाया है, जय हिंद बोलिए और नारे के साथ उसका नाम भी लिखिए। जय हिंद दोस्तों।